हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। एग्जाम की तैयारी जोर शोर से चल रही है ना। तो आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे जैक बोर्ड क्लास 10वीं की एग्जाम, जो कि साइंस का 2 अंकों वाले प्रश्न के बारे में बात करेंगे। समझ में आ रहा है ना, 2 अंक वाला, यानी कि एक क्वेश्चन तो यहाँ से आना फिक्स है। जो भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, ये 5 क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ सब्जेक्टिव का। उनमें से एक प्रश्न तो फिक्स है सर कि आना ही आना है। तो 5 क्वेश्चंस को अच्छे से समझना और अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करना और याद कर लेना। समझ में आ गया? तो वो करना। ये 2 अंकों वाले मैं करा रहा हूँ, बहुत जल्द 3 अंकों और 5 अंकों वाला भी कराऊंगा। तो पहले देख लो तुम 2 अंकों वाला महत्वपूर्ण प्रश्न। यहाँ से एक क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर आपका यहाँ से फिक्स है। तो ये क्लास 10वीं की साइंस सब्जेक्ट का होने वाला है। ठीक है, तो चलो देर ना करते हुए जल्दी से देखें पहला प्रश्न क्या होने वाला है सर। पहला प्रश्न तुम्हारा ये आ सकता है कि आधुनिक आवर्त सारणी किस सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है ना, कौन से सिद्धांत पर आधारित है, ये है। तो इसमें उत्तर में तुम्हें लिखना है सर, आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, और इस नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। ये तुमको लिखना पड़ेगा। इतना लिख दोगे तुम्हारा 2 नंबर फिक्स है। आएगा तो आएगा ही, 1 नंबर भी नहीं कटेगा। 2 नंबर का 2 नंबर तुमको दे देगा। ठीक है, तो इतना लिख देना है। बाकी बात तुम्हारा दूसरा प्रश्न क्या होने वाला है। दूसरा प्रश्न ये देख लो। तुम्हारा दूसरा प्रश्न है कि वसा युक्त खाद्य पदार्थ जो है, जो नाइट्रोजन से क्यों भरा जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। शायद आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन छप जाए, इसीलिए कहता हूँ ना, 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आना तय है। कभी 2 भी आ सकता है, मगर मैं सिक्योर करता हूँ कि एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 5 क्वेश्चन कराने वाला उसमें से एक ठो आएगा। 2 नंबर तुम्हारा फिक्स है। ठीक है, तो ये देख लो। जैसे कि तुमने इसका एग्जाम्पल अगर समझो तो कुरकुरे एक्चुअली सब लोग खाते हैं, तो आप लोगों ने भी खाया होगा। कुरकुरे के अंदर जब आप कुरकुरे के पैकेट्स को फाड़ते हो, तो कुछ ना कुछ गैसीनुमा संरचना निकलती है, जो फट से बाहर निकल जाती है। फूला फूला लगता है ना, तो उसके अंदर क्या रहता है पता है? नाइट्रोजन रखता है। वही है, नाइट्रोजन से क्यों भरा जाता है, इसका पूछा है, वो क्यों भरा जाता है। तो उसमें तुमको लिखना है कि वसा युक्त खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक बचे रखाने, मतलब किसी उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, हम ऑक्सीडाइज करते हैं, विकृता गंध करते हैं और प्रदर्शित करते हैं कि उनका स्वाद ना बदले। जैसे गंध बदल जाता है, अगर हम कोई सामान उसको अगर बनाते हैं घर में, तो उसे खुले में रख देते हैं तो बहुत जल्द खराब हो जाता है। मगर वही को उसी सामानों को हम जब नाइट्रोजन से अगर पैक कर दें, नाइट्रोजन को डाल दें पैकेट्स के अंदर, और वो सामान को उसके अंदर डाल के उसमें पैक कर दें, ऑक्सीजन उससे बाहर निकाल दें, तो वो सामान हमारे महीनों क्या 6 महीने साल भर भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये है, उसके बारे में लिखना है। इसे रोकने के लिए उसे ऑक्सीजन युक्त वातावरण से प्रदान हेतु नाइट्रोजन एक अभिक्रिया गैस भरे जाते हैं। बस यही लिखना है तुम्हें। इसमें भी तुम्हारा 2 नंबर फिक्स है। समझ में आ रहा ना, तो ये लिख देना है। बाकी बात, नेक्स्ट प्रश्न तुम्हारा तीसरा क्या है, ये देख लो। तीसरा भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है। जैसे कि फ्लेमिंग का दक्षिण हाथ नियम जो होता है, दक्षिण हाथ यानी कि को किसके लिए उपयोग किया गया था, यानी कि फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल्स के बारे में बताना है। तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल्स के बारे में हमने पिछले कुछ वीडियोस के पहले बात किया था। बाकी बात, आप लोगों ने नहीं देखा वो वीडियो तो कोई बात नहीं, आज ही तुम्हारा ये डाउट्स क्लियर कर दूंगा इस क्वेश्चन में। तो देख लो तुम्हारा उत्तर क्या होने वाला है। उत्तर होने वाला फ्लेमिंग का दक्षता हाथ नियम जो है, विद्युत जनित्र यानी कि इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में बात कर रहा है। यहाँ जनरेटर के बारे में बात कर रहा है, तो उस सिद्धांत को समझने के लिए किया गया था। तो जनरेटर कैसे काम करता है, जनरेटर के बारे में तुमने पढ़ा होगा अपने चैप्टर्स, फिजिक्स वाले चैप्टर में, है ना। तो ये देख लो। तो यह नियम बताता है कि कोई चालक तार जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तो उसमें प्रेरित विद्युत धारा जैसे इंक्लूड करंट की दिशा क्या होगी। तो ये था तुम्हारा। ठीक है, तो इतना लिख देना तुम्हारा। इसमें भी तुम्हारा जो भी है ना, 2 नंबर तो फिक्स है, आ ही जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आए इनमें से। तुम्हारा चौथा प्रश्न क्या है
कि परागन जो होता है पॉलिनेशंस किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सर। तो क्या लिखना है इसमें उत्तर में तुम्हें, परागन की प्रक्रिया वह है जिसमें परागकण जो होते हैं यानी पोलन ग्रेन किसी भी पुष्प के परागकोश में से निकलकर उसी पुष्प या फिर उसी अन्य पुष्प में वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो उसे पौधे को लैंगिक प्रजनन का पहला चरण होता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसे समझाऊं तो क्या कह रहा है, कह रहा है सर अगर कोई फूल है तो इसका परागण उड़ा हवा के माध्यम से या फिर किसी तितली के माध्यम से, और ये फूल का परागण जाके किसी और फूल में लग गया, तो पहला चरण होगा वो जनन करने के लिए यानी प्रजनन करने के लिए, वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिखा है ना, लैंगिक जनन या फिर लैंगिक प्रजनन करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो यही लिखना है तुम्हें इसमें। बाकी बात एक और क्वेश्चन, तुमने 5 क्वेश्चन के बारे में बात किया था, तो एक क्वेश्चन और देख लो। यही क्वेश्चनों में से कोई एक क्वेश्चन तुम्हारा आना फिक्स है और 2 नंबर तुम्हारा फिक्स है। देख लो, उत्तल दर्पण के 2 उपयोग बताना है। तो उत्तल दर्पण के 2 उपयोग क्या लिख सकते हैं सर, लिखना है तुम्हें उत्तल दर्पण का उपयोग मुख्य रूप से वाहनों, जैसे कि वाहन के लिए पश्च दृश्य, जैसे कि बाइक्स वगैरह में देखते होगे जो आईना लगा रहा होता है वो पीछे के बाइक को देखने के लिए लगा रहता है ना, तो वही है। रिवर व्यू टू मिरर के रूप में किया जाता है क्योंकि यह सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, मतलब सीधा दिखाता है और छोटा दिखाता है, देखने के लिए अधिक क्षेत्र देता है। और दूसरा इसका उपयोग है सड़क में, जैसे कि बत्तियों में, जो सड़क में लाइट लगी रहती है ना, देखते होगे कि अंधेरा हो जाता है तो लाइट्स भर जाते हैं सड़क के किनारे, वो वाले लाइट्स में परावर्तन रिफ्लेक्शन के लिए यूज किया जाता है। क्या किया जाता है, रिफ्लेक्शन के रूप में भी उपयोग किया जाता है और प्रकाश बड़े क्षेत्रों में फैला जाता है। ठीक है, उसमें रिफ्लेक्शन के लिए क्यों किया जाता है, क्योंकि जब वो लाइट्स के मतलब बाहर से वो प्लेट्स लगा होता है जिससे कि रोशनी जब मारते हैं उस प्लेट्स के अंदर तो रोशनी फैल जाती है अपने एरिया में, मतलब नीचे वाले एरिया में, ताकि रोशनी सबसे ज्यादा दूर हो जाए। तो ये था 5 क्वेश्चंस जो मैंने अभी करवा दिया। बाकी बात तुमको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के अंदर जरूर बताइएगा, और 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो याद जरूर कर ले, एक या क्या कहते हैं उसमें 5 याद कर लीजिएगा, तब कि 1 नंबर यानी फिर दो एक क्वेश्चन नहीं तो सही होना ही होना है, एक यानी कि 2 नंबर तुम्हारा सिक्योर है इस वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।